मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं सिकंदर बख्त, जिन्हें सब जानते ही होंगे, क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर क्रिकेटर। सिकंदर अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। यूजुअली लोग मुझे अंकल नहीं कहते। अंकल से थोड़ा सा चलिए इंप्रेशन सिकंदर गलत हो भाई। जाता है। सीकू भाई कह लो। एवरीबॉडी कॉल्स मी सीकू भाई, लड़कियों के अलावा। तो आप मुझे सीकू भाई। ऑफ कोर्स, चलें सिकू भाई। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस कहना होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचे। लेकिन सिकंदर अंकल, सीकू भाई, जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं, उसमें क्या आप कहेंगे कि परफॉर्मेंस थी या लक? देखिए, इसमें लक भी शामिल थी और परफॉर्मेंस भी, दोनों। आप हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया, हमने बांग्लादेश को भी हराया, और हमने दो बड़ी टीमों को भी हराया। तो था हम एक बहुत ही हल्की टीम से हार गए थे, जिम्बाब्वे से, जिसका ऑब्वियसली अफसोस होगा। और जी। जो इंडियन जो मैच था वो आखिरी ओवर में हम हारे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्योरली इट्स लक, इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ। और मगर इससे बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जो हम इंडिकेट कर रहे थे, जो हमें अंदेशा था कि ये जो टीम है, इसके जो मिडल ऑर्डर या बैटिंग है वो हमें लेट डाउन करेगी, जो बॉलिंग है अच्छा। वो वर्ल्ड क्लास, वो सारी चीजें अपनी जगह पे सही निकल आई। सही। एंड ऑफ कोर्स फाइनल में हम लास्ट ओवर में ही हारे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी थी और एक्नॉलेज करना था कि शाहीन शाह आफरीदी को जो इंजरी आई थी, और उन्होंने एक बॉल करवाई और उसके बाद बाबर आजम ने स्टैंड लेके कहा कि नहीं, तुम बॉलिंग नहीं करवाओ, अपने करियर का ख्याल रखो, अपने करियर को दिमाग में रखो। एंड इवन दो उसकी उसकी बॉलिंग ना होने की वजह से हम मैच आ रहे, वो जो एक उसने ह्यूमैनिटी का इजहार किया था कि मेरे बंदे की करियर जो है इस मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा। एंड उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखो, मैंने तो नहीं सुना कि उसने उसको बोला कि मैं बॉल और कराना चाहता हूँ, मुझे आप ना कराएं, और आपके मतलब एक कैरियर में, ये तो आपने किसी फिल्मी डायलॉग्स बता दिए। नहीं नहीं, वो लगा के कहा नहीं गया, लेकिन कमेंट्री पे ये कहा जा रहा था कि एक बंदे का नहीं नहीं, करियर ऐसी जो कोई है। चीज नहीं थी। देखें, जब उसने पहला गेंद किया उसी वक्त एहसास हो गया था कि कैन नॉट इवन जी। वॉक। उसका जो बैंड हुआ था, नी नी बैंड यस। होने से उसके मसल्स खिंच गए थे, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। हम्म। तो उसने पोलाइटली उनको अपने पेन का बोला। उन्होंने कहा इससे बेहतर कि आप जो है, और मतलब उससे तो गेंद ही नहीं हुई ना, उसको या। तो 6 बॉल पे 6 छक्के भी पड़ सकते थे, जिस हिसाब से वो कर रहा था। तो उसने इसलिए उसको बोला तुम बाहर चले जाओ। मगर यहाँ पर बाबर की देखें, बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन। वो ओके। स्क्रिप्टेड कैप्टनसी करता है। स्क्रिप्टेड मतलब होता है कि जो उसके पास लिखा हुआ है कि मैं एक ओवर इससे कराऊंगा, 4 उससे कराऊंगा, 5 उससे कराऊंगा, अच्छा। 8 ओवर के बाद मैं इसको लेकर आऊंगा, 12th ओवर का। वो उसका एक स्क्रिप्टेड किस्म की कैप्टनसी होती है, जो मैं बहुत मॉनिटर करता रहता हूँ और मैं कहता भी रहता हूँ उस पर। ओके। उस वक्त उसको मुझे नहीं समझ में आया कि उसने उसको क्यों गेंद दे दी इफ्तिखार को। वो गलत किया उसने। और हम्म। इफ्तिखार को उस ओवर में कोई 13 या 15 रन पड़ गए। जी। तो उसमें इफ्तिखार का कोई थे, आपके पास एक रेगुलर बॉलर था नवाज, उसको आप कराते। शायद हो सकता है उसने इसलिए किया कि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। तो दुनिया में ये कोई कानून नहीं है कि लेफ्ट हैंडर हो तो आप उसका लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको गेंद नहीं करा सकता, उसको ऑफ स्पिनर ही कराएगा। एनीवे, ठीक दैट है। वाज हिज मिस्टेक जो उसने की वहां पर। और जो 5 गेंदें थी, मेरे हिसाब से किसी फास्ट बॉलर से कराने चाहिए थे। वो वक्त ऐसा था जिसमें हमने रन रोकने थे, हम्म। हमने आउट करना था। हमने एक 5 बॉलें निकालनी नहीं थी कि हमने ओके। 5 बॉलें निकाल, नो, दैट वाज रॉन्ग। नंबर 1। उसके बाद आप गौर करो कि जब नसीम शाह गेंद कर रहा था तो बल्ले हम्म। और गेंद बहुत बीट कर रहा था। जी। वो भी कर रहा था, और दूसरा हमारा वसीम भी कर रहा था जब स्टोक्स खेल रहा था। यस। एक स्लिप नहीं रखी उसने, मतलब लगी नहीं है स्लिप में, मगर ये कप्तान का वो मतलब उसका विजन होता है कि भाई ये गेंद उसके बल्ले से बीट हो रहा है तो उसको स्लिप रखे। जी। तो इस किस्म की गलतियां बाबर ने की हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस किस्म का कप्तान है कि जो सोचता हो ओके। और वक्त के। अगर आप, वो एक इश्तिहार एक दफा आया था कि इफ यू वांट टू गो एंड वांट टू बाय अ प्लॉट, तो हम्म। आपको क्या देखना चाहिए? तो उसने बोला था 3 चीजें देखनी चाहिए। ओके। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। कि प्लॉट की लोकेशन क्या है। इसी जी। तरह क्रिकेट के अंदर व्हेन यू प्लेइंग क्रिकेट 3 चीजें होती हैं, सिचुएशन, सिचुएशन एंड सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या है, आपका इस वक्त क्या चल रहा है, यू ओके। हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आप ये नहीं कर सकते क्रिकेट के अंदर कि आप एक लिस्ट लिख के ले जाएं कि मैं 4 ओवर इससे कराऊंगा, 2 ओवर इससे कराऊंगा, 5वां ओवर इससे मैं कराऊंगा। नहीं, मेरे ठीक है। हिसाब से जब शुरू में हमने अटैक किया था, शाहीन ने आउट कर दिया था जी। एक
पहले उसको ओवर में। एक और ओवर उससे करा देना चाहिए था। हमें 137 रन के ऊपर विकेटें चाहिए थी, हमें रन यस। रोकने वाले बॉलर नहीं चाहिए थे। तो हमें तो अटैक करके विकेटें लेनी थी। तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी गलतियां हैं। ओके। वैसे आप ये तो एडमिट करेंगे कि पाकिस्तानी टीम में टैलेंट और स्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने बहुत इनकंसिस्टेंसी देखी है टीम में। अब वो मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से हो सकती है। तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पे क्या मैनेजमेंट इश्यूज और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा किरदार है जो परफॉर्मेंस अफेक्ट करती हो? तो हमारे पाकिस्तान या इस पूरे खत्ते के अंदर, जिस सब कॉन्टिनेंट में, चाहे बांग्लादेश हो, हम्म। श्रीलंका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तो ये जो चीजें आप बोल रहे हैं इसमें सब कुछ शामिल होता है। ओके। हमारे लड़के इमेंसली टैलेंटेड हैं, इतने जी। ज्यादा कि आप, हमारे पास ना कोई चीजें हैं कि उनको डेवलप कर सके, ना हमारे पास कोई ऐसे स्किल्स हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता, वो जी। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आते ही उन्हें पैसों की फिक्र लग जाती है कि मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे पैसे बनाऊंगा। इसीलिए कई दफा जो लड़के बहक कर मैच फिक्सिंग की तरफ चले जाते हैं वो जी। इसी वजह से जाते हैं कि वो बहुत ही हम्बल से बैकग्राउंड से आते हैं। कई लड़के ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि जिनके घर की छत नहीं थी और लोगों ने जाके बनवा के दी। कुछ ऐसे लड़के हैं कि जो खेतों में काम कर रहे थे, कुछ लड़के थे वेल्डिंग करते थे, जिन्होंने टीवी पे आके दिखाया कि मैं कैसे वेल्डिंग करता था, नाउ ही इज अ स्टार। तो ये हम्बल बैकग्राउंड्स होते हैं इनके। जी। तो फिर इनका जो जहन होता है वो पैसों की तरफ ज्यादा चला जाता है और पढ़ाई की नहीं होती है, ओके। कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसमें फिर मैनेजमेंट वगैरह का भी शामिल हो जाते हैं कि जो मैनेजमेंट है जो भी है, दे जस्ट वांट द जॉब। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि मैं आगे क्या करना है। दे जस्ट नीड अ जॉब कि 2 साल 3 साल मेरी अच्छी नौकरी निकल जाए। ठीक है। अच्छा, आप एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपना ओपिनियन आप काफी देते हैं। आपने कभी कोचिंग में जाने का क्यों नहीं सोचा? मैंने बहुत कोचिंग की है। मेरे यहाँ पे कराची के अंदर मैंने 20 साल, क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान था यहाँ पर, वहाँ ओके। मैंने कोचिंग की। मेरे 2 लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द हैं। एक ओ। शान मसूद मेरे साथ 7 साल रहा है। शान मसूद ओके। 7 years। जब वो छोटा था, 12 13 14 साल का था, तो ही वॉज 7 साल रहा है ना, तो वो कम से कम हम्म। होगा 10 साल का जब वो मेरे पास आया था, या अच्छा। 9 साल का होगा। शान मसूद, फिर मोइन का जो बेटा है आजम खान, आजम तीन खान। साल वो मेरे साथ रहा है। जब शुरू में, जब इसकी अब्बा की वाह। एकेडमी नहीं बनी थी, तो ही वॉज विथ मी। तो मेरे 2 लड़के ऐसे हैं। इसके अलावा मेरे 3 लड़के अंडर 19 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, जो मैंने कोचिंग करता था। तो उससे, उसके अलावा, उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। इट्स अ थैंकलेस जॉब। मैं फिर इसमें आ गया, टाइम भी नहीं हम्म। था, एनर्जी भी नहीं थी। नहीं, बट तो ऑफ कोर्स आई डोंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो देना होगा आपको इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ऑफ कोर्स आई डोंट कॉन्ग्रेचुलेशंस। नो, बस नहीं, वो देखें, जो लड़के टैलेंटेड होते हैं उनको आपने सिर्फ उनकी ट्यूनिंग करनी होती है। मेरे पास और भी बहुत से अच्छे टैलेंटेड लड़के थे फ्रॉम अ वेरी रिच फेमस फैमिलीज, हम्म। मगर उनके माँ बाप ने मुझे साफ कह दिया कि नहीं, हम अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बनाएंगे। हालांकि मैं उनके पीछे पड़ा था कि यार 1 2 लड़के थे कि खुदा के लिए इनको आप खिलाएं। दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। देखें, ओके। लड़के सारे पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। जी। आप 1 2 को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इसमें टैलेंट है या इसके अंदर बॉलिंग का टैलेंट है, आपको फौरन पता चल जाता है कि एक लड़का आपका टबफ सबसे ऊपर है, तो यू ओके। पिक दैट वन। तो मैंने 1 2 लड़कों को कहा भी, मगर उनके पेरेंट्स ने बोला नो, नो सही। वे, हमारा बच्चा इंग्लैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है पढ़ाई के लिए, प्लीज उसको ना बोलना ये बातें बातें। और इस तरह वो मिस हो गए। कई दफा ऐसा होता है। ओके। अच्छा, हमने देखा कि 1992 के वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप की जितनी सिमिलैरिटीज थी वो सोशल मीडिया पे ऐसी फैली हुई थी कि किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं लगा था कि सेम ही मैच वापस से हो रहा है। तो क्या आपके ख्याल में अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो कुछ सालों में बाबर आजम प्राइम मिनिस्टर बन जाते? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बाबर आजम बहुत खुश हो गए थे कि अगर ये सारी सिमिलैरिटीज चल रही है 92 की, तो फिर मेरी 3 शादियां होंगी। ही वॉज वेरी हैप्पी। और फिर उसके बाद जो है, उसके अलावा ये कि मेरे हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, वो एडवाइजर बनता। अच्छा। इसलिए कि वो 50 ओवर का मैच था, ये 20 ओवर का मैच था। तो इसी डर थोड़ा में सा शायद हम हार तो क्रिएटिविटी। नहीं गए। आई डोंट नो, वो बड़ा खुश था बाबर का, अगर मैं जीत गया तो मेरी 3 शादियां होंगी। ओके। और सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं तो आप, और कुछ नहीं। और हम्म। अदरवाइज ये सारी बातें होती हैं, इट्स बिल्कुल। जस्ट काइंड ऑफ स्टोरी। जो मैंने भी बोला है, ये भी एक मीम बना हुआ था जो मैंने आपको सुना दिया। मैं, मेरी तरफ से मैंने क्रिएट नहीं किया ये। जी। अच्छा, आप अपने टाइम के एक बहुत हैंडसम प्लेयर थे और अभी भी आप काफी फिट हैं। वाह, आई विश ठीक के है। कोई लड़की ये बात करती तो मैं, जो खुशी भी होती है, एक लड़का ये बात कर रहा है तो मैं। सवाल सवाल उसी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा अच्छा। रहा है।
तो आप अभी भी जाए काफी जाए। फिट हैं। आपने अपना नहीं बताना हो तो ठीक है, लेकिन टीम में सबसे बड़ा हार्ट थ्रॉप कौन हुआ करता था? मेरे जमाने में जी। तो हमारे सबके उस्ताद तो इमरान खान साहब थे, और इमरान साहब के शागिर्द थे हम, तो उनके साथ साथ चलते थे। हम तो कई जगह पे हम निवाला हम प्याला थे, ओहो। तो हम लोग तो हमारा दौर बिल्कुल डिफरेंट था, उसमें ये मोबाइल फोन नहीं था ना, तो हमें जी। डर नहीं लगता था, तो हम क्लब जाते थे, इधर उधर मस्ती मजाक हम्म। करते थे। अगर वो ये जमाना होता जो टेलीफोन वाला, तो शायद हम हिलते भी नहीं अपनी जगह बिल्कुल, वो से। तो ये फिर बड़ा कहीं फैंसी पे होता किसी ने है, ये तस्वीर लेके डाल दी और आप गए। काम हो गया आपका। तो ये एक बहुत बड़ा था, हमें हमारे दौर में सारे मस्ती खौर थे, मतलब जिनको मौका मिलता था। आई एम श्योर आजकल के दौर में भी होंगे। और बिल्कुल। मगर ये कि ये चीज जो है बहुत डेंजरस हो गई है। एक दो लड़कों की इस किस्म की वीडियोस आई थी, मैं जी। नाम नहीं लूंगा लड़कों का, कि मार्केट में आई थी, फिर उनको रोक दिया गया था। एंड दे गॉट ट्रैप बाय द लेडीज, जो उनको आप जो हाँ। है उनसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, लाइक यस। जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और फिर वो कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिसके वो उन्होंने जी। रिकॉर्ड कर लिया लड़कियों ने, और फिर इट्स नॉट गुड थिंग। तो ऑफ कोर्स। लड़कों को जो है ना बहुत ख्याल करना पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं यार जो मस्ती करना है करो, बट ट्राई नॉट टू गेट कॉट। दैट या। इज द बॉटम लाइन। आप अगर यू आर नॉट कॉट डूइंग एनीथिंग, बस इंजॉय करें लाइफ। सब मस्ती करते हैं, जो नहीं करता तो उसमें थोड़ा भी डाउट हो जाता है कि वो कौन है। सही। अच्छा, अब हम आते हैं जरा वन वर्ड आंसर्स पे टू एंड द इंटरव्यू। टीम में ओवरऑल बैट्समैन बेस्ट कौन है? अच्छा, बाबर इज द बेस्ट। ओके, बेस्ट ऑलराउंडर? शताब। बेस्ट बॉलर? शाहीन, अगर वो फिट है तो ही इज द बेस्ट। आई थिंक इज बेस्ट, इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओके। बेस्ट इन द वर्ल्ड। फ्यूचर कैप्टनसी या लीडरशिप की क्वालिटी सबसे अच्छी आप किस में देखते हैं? लेकिन मेरे ख्याल से T20 में अब बाबर को छोड़ देना चाहिए, शादाब को आ जाना चाहिए। टेस्ट में वो कंटिन्यू रखे, वनडे में वो हम्म। कंटिन्यू रखे, अगर वहां पर भी फेल होता है तो देन यू कैन स्विच टू समवन एल्स। ठीक है, इमरान खान बेहतर क्रिकेटर हैं या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन को तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है जब उनकी चीजें पता लगी हैं। आपको एक चीज मैं यहाँ जरूर सबको इंटरव्यू में बताऊं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करके उसको तबाही के धाने पे लाए, वो खान साहब ने किया है। ओके। हमारा अच्छा खासा 16 टीमों का सिस्टम चल रहा था, जिसमें हम 25 करोड़ की आबादी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आ गए, 40 साल का उनका ख्वाब उन्होंने पूरा किया। सब लड़कों की नौकरियां खत्म कर दी, डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। 16 लड़के जब टीमें खेलती थी, इंग्लैंड की 6 मिलियन की आबादी है, 6 करोड़ की, 60 मिलियन की, ठीक है। ओके। तो 6 करोड़ के 18 टीमें हैं उनकी। ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ की आबादी है एज पर गूगल। आप उसमें से उनकी 6 टीमें खेलती हैं, आप वो सिस्टम लेकर आ गए। हम ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं है ना, दिलो दिमाग से तो नहीं है। तो या। हमारा सारा सिस्टम जो है ना सुकड़ गया है। पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा सा हो गया है कि अब लड़कों को मतलब है कि बनाना मुश्किल हो गया। पहले 16 विकेट कीपर होते थे, अब जो है 6 विकेट कीपर है। तो आपको ओके। विकेट कीपर ढूंढना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे क्रिकेट के लिए जो है डिजास्टर हो गया है। इमरान खान साहब ने जो किया है, इसको बेहतर करना है, इसको वापस रिवाइव करना है हमने हर हाल में। जब तक होपफुली हम और हम रिवाइव नहीं करेंगे। करेंगे तो वो ठीक। हाँ, बिल्कुल, होपफुली और हम कौन करेंगे। करेगा? एंड हम लाइक एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ नहीं, देखिए पॉपुलेशन। प्राइम मिनिस्टर मियां साहब ने तो नौकरियों का तो कह दिया कि स्पोर्ट्समैन को नौकरियां दे। देखिए इसमें पता है क्या हुआ, उन्होंने क्रिकेटर्स की नौकरियां खत्म की ना, उसमें लपेटे में बेचारे सारे आ गए। साइकिलिस्ट आ गए, बॉक्सर्स आ गए, वेट लिफ्टर्स आ गए, ये बेचारे छोटे छोटे लोग। ये इनके पास इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं होता इन गेम्स के अंदर, इनके तो वो गेम्स में एक इनकी जो नौकरियां, तो वो एक सारों को सारे लपेट में आ गए, सब खत्म हो और गए, क्योंकि वो सारे एक बेचारे बड़े सड़क पे। स्पोर्ट पे इम्पैक्ट आया, तो उसमें जितने भी छोटे स्पोर्ट्स थे आपके, जिसमें हमारे पास प्लेयर्स थे अच्छे, तो उन पे भी एक इम्पैक्ट आ गया नेगेटिव। सबकी नौकरियां खत्म हो गई, विच वॉज ठीक है। रॉन्ग। देखिए पहले उनको कुछ चीज करनी, जैसे कराची के अंदर नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर से आता है। वो क्यों नहीं आता, उसका वो लंबी बहस है। ओके। आप अगर सारे टैंकरों को बंद कर दें और पानी भी नलकों में ना दें तो फिर क्या होगा? तो हम सब चीखें मार रहे होंगे। तो जी। यही हो गया, उन्होंने बंद तो कर दिया। और उन्होंने जो रीजन की टीमें बनाई, रीजन के लुक आफ्टर करने वाले ऐसे लोगों को बनाया कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उन्होंने गिराज में भी क्रिकेट खेली, गिराज में ओके। क्रिकेट नहीं खेली, एंड दे आर लुकिंग आफ्टर द रीजन्स, विच इज द मोस्ट डिजास्टर, मतलब डिजास्टर्स थिंग जो है हमारे इस नए सिस्टम ने क्रिएट कर दिया। और आई बिल्कुल। डोंट नो ये कब दुरुस्त होगा और कैसे सही होगा। नहीं, बट आप इंशाल्लाह खुद से होगा। ना पूछे, आप जिंदगी में जहांगीर खान से इंटरव्यू कर लें, बड़े क्रिकेटरों से इंटरव्यू जी। कर लें, दुनिया के पाकिस्तान के किसी भी स्पोर्ट्समैन से इंटरव्यू कर लें, वो ये कहेगा कि जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और उसके बगैर जो है टीमें आगे नहीं बढ़ती।
ऑफ कोर्स, लेकिन होपफुली विद टाइम इसमें डेवलपमेंट आएगी और हम एक बेहतर जगह पर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सिकू भाई कि आपने टाइम निकाला फॉर द इंटरव्यू। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑन दैट थैंक यू फॉर नोट, कॉलिंग मी शिकू भाई रादर देन अंकल। अंकल से ऑफ भी बेहतर कोर्स रहते हैं, आप चाचा कहना शुरू हो जाए तो फिर पता नहीं क्या। नहीं, सिकू भाई आज से मेरा लौट रहे हैं इंप्रेशन आपका। खराब चला जाएगा ना लड़कियों में। नहीं, कोई बात नहीं, उस पर हम काम बिल्कुल करेंगे। ऑन दैट अच्छा नोट, करें। दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।